नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने हल्द्वानी दौरे के दौरान एक खास मुलाकात में मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशियों द्वारा की गई बर्बरता को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रही बर्बर घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों पर हो रहे अत्याचार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है और भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर स्तर पर पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजेंद्र बिष्ट ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से मानवाधिकारों का समर्थन रहा है और पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वे समाज में शांति, एकता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। देखिए हल्द्वानी से मनोज कांडपाल की देखिए खास रिपोर्ट। ये समझिए, ये एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक कलंक है। जिस प्रकार की बर्बरता के साथ उनको लटका कर मारा गया और वहाँ के जो कहना, मैं तो क्या कह सकता हूँ, उन लोगों को जिस प्रकार के भी वो व्यक्ति थे, उन्होंने जिस प्रकार की बर्बरता करके मारा गया, ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक कलंक है। और मैं कह सकता हूँ कि ये इसको बंद होना ही चाहिए। इस पर भारत सरकार, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी निवेदन कर सकते हैं, हम सब देशवासी, कि इस प्रकार की पर संज्ञान लेना चाहिए। और वास्तव में ये बहुत दुखद घटना है और आगे आने वाला जो समय है ये बहुत ठीक नहीं है। और इस पर हम लोगों को सबको चिंता करने का विषय है कि जिस प्रकार की बर्बरता, जिस प्रकार का वैमनस्यता फैलती जा रही है और बांग्लादेश में विशेषकर बहुत लंबे समय से ये जो घटनाएं चल रही है, ये बहुत देश हित के लिए भी नहीं है और विश्व के लिए भी बहुत अशांति का मार्ग है। धन्यवाद। अटल जी की वैसे तो हम प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, इस बार उनकी 101वीं जयंती थी, तो पूरे देश के अंदर अटल जी जैसा आदर्श चरित्र, अटल जी जैसा चरित्र और विशेषकर राजनीति में जो स्वच्छता, जो पारदर्शिता का पैमाना उन्होंने तय किया, वो हम सब के लिए भी, पूरे देश के लिए भी और विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मिसाल है कि किस प्रकार का उनका चरित्र था। 99 में जब चुनाव हुआ, केवल एक विश्वास मत में, एक मत के कारण उन्होंने सरकार से त्याग पत्र दे दिया। ऐसे बहुत कम दुनिया में लोगों ने जन्म लिया है और विशेषकर अटल जी का हम प्रत्येक वर्ष मनाते थे। इस बार 101वीं जयंती है, तो हमने 24 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक प्रत्येक दिन हमने अपनी जिला 100 कार्यशालाएं कर रहे हैं, फिर अपने मंडलों पर कर रहे हैं, फिर अपनी विधानसभाओं पर अटल स्मृति पर्व के नाते हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और कल का दिन तो ये था कि कल वीर बाल दिवस पर भी हमने कार्यक्रम किया, प्रत्येक वर्ष हम करते थे। जिस प्रकार 1705 पर एक अत्याचार हुआ और मुगल आक्रांताओं ने जिस प्रकार 10वें गुरु, हमारे सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार पर चिनवा दिया गया, ऐसा कृत्य आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ। और जितनी निश्चित हत्या हुई, जिस प्रकार से जिंदा उनको चुना गया, ये आज के नागरिकों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल है कि ऐसे बलिदान पर भी लोगों ने काम किया है। मैं वीर बाल दिवस पर मैं दोनों गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों पुत्रों, चारों पुत्रों को, साहिबजादों को मैं नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।